तो जय शनिदेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो मंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम किन किन तरीकों से मंत्रों का जो है वो जाप कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों कई प्रकार से मंत्र जाप करते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं और सबके पास जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार से ही होता है। वो अपने अपने ढंग के हिसाब से अपने अपने हिसाब से ही मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्य तीन तरीके, जो तीन तरीके ऐसे तरीके हैं उन तरीकों से जो है ज्यादा करके इन तीन तरीकों के द्वारा ही मंत्रों का जाप किया जाता है। और जिस प्रकार से ये तीनों प्रकार है उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते हैं उसी प्रकार से आपको मंत्र की जो शक्तियां है वो प्राप्त होती है। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो पहला जो मंत्र जाप है वो किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जो मंत्र जाप ये होता है कि जैसे कि आप किसी पुस्तक में से पढ़ के जो मंत्र का जाप करते हैं बोल के, यानी कि जैसे कि ले लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं? सामने आपने हनुमान चालीसा रखी और फिर उसे बोल के जोर जोर से बोल के उसे पाठ करते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रकार से ये जो कि वार्षिक कहा जाता है, यानी कि इसे कहते हैं वार्षिक मंत्र जाप, वार्षिक जाप। तो दोस्तों इस जाप करने से हमें 20 से 25% का फायदा होता है। दूसरा जो जाप होता है कि आप जो अपने जिह्वा से जो मंत्र का जाप करते हैं, जो जीभ से यानी कि आपकी जीभ हिलती है और होठ हिलते हैं, लेकिन बाजू में बैठे व्यक्ति को आपके मंत्र सुनाई नहीं देते हैं, एक प्रकार ये होता है। और इस मंत्र का जो जाप करते हैं उस मंत्र से आपको 100% आपको बेनिफिट होता है, 100% आपको फायदा होता है इस मंत्र से भी। तीसरा जो मंत्र का जो प्रकार है वो है सबसे बेस्ट और सबसे एकदम उत्तम तरीका है जिससे हमें लाख गुना फायदा होता है। वो ये होता है कि मानसिक तौर से मंत्रों का जाप करना। मानसिक तौर से जो मंत्र का जाप किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि न तो आपकी जीभ हिलती है, ना ही आपके होठ हिलते हैं, ना ही आपका शरीर हिलता है, आपकी आंखें और आपका शरीर एकदम स्थिर रहता है और मन ही मन मंत्रों का जाप किया जाता है। ये होता है मानसिक जाप। तो ऐसे आपको जो मुख्य रूप से जो जाप होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो वाचिक होता है, फिर उपांशु होता है और उसके बाद जो आता है वो मानसिक जाप आता है। लेकिन दोस्तों जब आप शुरुआत करते हैं और आपने कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्र जाप कभी किया ही नहीं रहता है और आप जब नए नए शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि आप कोशिश तो करते हैं मानसिक जाप करने की, क्योंकि जो मानसिक जाप करते हैं मानसिक मंत्रों का जाप और साथ में जब ध्यान की क्रिया होती है तो हमें लाखों गुना फायदा होता है, कई गुना हमें फायदा होता है। लेकिन दोस्तों इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको समय लगता है। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में ही आपने मंत्रों का जाप करना स्टार्ट किया और मंत्र आपके मानसिक तौर से मंत्र होने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि आप मानसिक जाप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जो जाप होते हैं वो उपांशु जाप होते हैं, वार्षिक नहीं होते हैं, उपांशु जाप होते हैं। और धीरे धीरे जब आपके उपांशु जाप बढ़ते जाते हैं तो जो मानसिक जाप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों मानसिक जाप की अवस्था में जब जाप किया जाता है तो हमें कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अपने आसन को सिद्ध कर लेना चाहिए। यानी कि आपको एक आसन लेना है और आसन के ऊपर बैठ के एकदम सरल मुद्रा में जो ओम की मुद्रा रहती है उस मुद्रा में आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है, ध्यान यहाँ पे लगाना है और ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना है। जिस अवस्था में बैठते हैं उसी अवस्था में आपको बैठना है, ना हिलना है ना डुलना है, यानी कि अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाना नहीं है, एकदम स्थिर कर देना है, एकदम स्थिर रखना है और मंत्र का जाप करते हुए ध्यान यहाँ पे लगाना है। यानी कि आंखें बंद करके आपको यहाँ पे देखना है और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। तो ये होता है मानसिक जाप और इसमें आपको कई गुना फायदा होता है, 100% यानी कि आपको बेनिफिट होता है और 100 गुना इसमें तेजी से आपको जो मंत्रों की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप करते हैं, जो मानसिक जाप करते हैं उसमें आपका मानसिक जाप नहीं हो पाता है शुरुआत में।
देखो जब आप शुरुआत में मंत्रों का जाप करते हो देखते हैं कि आपकी अगर आप होठ बंद कर लेंगे लेकिन आपकी जीभ तो हिलेगी ही हिलेगी, यानी कि आपकी जो जीभिया है वो बंद नहीं होती है, वो हिलती ही है। तो सबसे पहले जब शुरुआत में आप मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका जो मंत्र है वो मुंह से निकलता है। आप जब भी मंत्र जाप करेंगे ध्यान से देखना कि आपका जो मंत्र है इस मुंह से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अभी आप बोलेंगे कि मंत्र तो मुंह से ही निकलता है, तो ऐसा नहीं, आप समझो बात को कि जब आप शुरुआत में जाप करेंगे मंत्र तो आपका जो मंत्र है यहाँ से मुंह से आपको महसूस होगा कि आपका जो मंत्र है वो मुंह से निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब 15 दिन 20 दिन 1 महीना निकल जाएगा तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप जो जाप कर रहे हैं वो आपकी जो जाप की जो आवाज है वो आपकी कंठ से निकलने लगती है। जब आपकी आवाज कंठ से निकलने स्टार्ट हो जाती है तो समझ लेना कि वो उपांशु जाप स्टार्ट हो गया है। और जब मुंह से स्टार्ट होती है, जब आवाज नहीं आती है, ओठ बंद है, जीभ हिलती है, लेकिन मुंह से आपको महसूस होती है, तब तक वो जो जाप है वो उपांशु जाप ही माना जाता है, जिसमें आपको 20% ही फायदा होता है। तो ये प्रक्रिया होती है शुरुआत में। जब आपकी कंठ से आवाज निकलने लगे तो आपका जो है वो उपांशु जाप है वो स्टार्ट हो जाता है। और उपांशु जाप अगर आपका स्टार्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि 15-20 दिन अगर आप और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो मानसिक जाप है वो भी होने लगेगा। अब मानसिक जाप जब होने लगेगा तो कैसे आपको पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बैठते हैं आसन पे, आंखें बंद करते हैं, ध्यान यहाँ पे लगाते हैं, आप बैठे आसन पे आंखें बंद किया और ध्यान यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि आप आंखों के बीच में आप देखेंगे और देखते ही देखते आपको प्रकाश दिखाई देगा। आपकी जो सांस है वो धीमी हो जाएगी और थोड़े ही मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी जो सांसें है वो थम गई है। आपका शरीर ऐसा लगेगा एकदम स्थिर हो गया, न हिल रहा है न डुल रहा है, जैसे कि एक प्रकार से आप रुक से गए हो, यानी कि पूरे के पूरे रुक से गए हो, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। और जब आप मंत्रों का जाप करेंगे ओम नमः शिवाय ओम, तो आपके यहाँ से हृदय से वो ओम नमः शिवाय ओम की आवाज महसूस होने लगेगी, यानी कि ये अपने आप ही आपको महसूस होने लगेगी। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखिए, आप महसूस कीजिए, आप अनुभव कीजिए, आपको स्वयं को पता चलने लगेगा कि वास्तव में हमारी जो आवाज है वो हृदय से निकलती है। और जब हम हृदय से जब मानसिक जाप करते हैं और हृदय से आपका जो जाप जब निकलने लगता है तो आपके जो नाद है वो खुल जाते हैं। और जब आपके नाद खुल जाते हैं, जब ईड़ा और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो खुल जाती है, ईड़ा पीड़ा और जो नाड़ियाँ रहती है वो खुल जाती है, उसके बाद जब आपका ध्यान है वो लगने लगता है और आप ध्यान की अवस्था में आने लगते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जाप होते हैं, लेकिन मानसिक जाप पे ज्यादा जोर दिया जाता है। मानसिक जाप करने से ज्यादा हमें बेनिफिट होता है। मानसिक जाप करने से शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे हमारी जो उन्नति है वो जल्दी होती है और हमें जो कामयाबी है वो जल्दी से जल्दी मिलने लगती है और सारी जो समस्याओं का जो समाधान है वो फटाफट से होने लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा हमें तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, थोड़ी सी हमें उस जगह पे बैठ के हमें तप करना पड़ता है, तभी हमें उस पर सफलता प्राप्त होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।